ये न्यूज आने के बाद बाकी के टेलीकॉम कंपनियां बौखला गई। कॉल और इंटरनेट के स्पेक्ट्रम के लिए 1,70,000 करोड़ दिए थे और यहाँ पर इन्फोटेल को, जिसे रिलायंस ने खरीद लिया था, उसे ये स्पेक्ट्रम बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। दोस्तों 2002 में रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री को 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बांटा गया। इस बंटवारे में अनिल अंबानी के हिस्से में फाइनेंशियल सर्विस, पावर, इंटरटेनमेंट और टेलीकॉम आया। वहीं मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स और रिलायंस इंडस्ट्री मिला। रिलायंस इंडस्ट्री का जो टेलीकॉम बिजनेस था, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, वो तो अनिल अंबानी के हिस्से में चला गया था, लेकिन इसका शुरुआत मुकेश अंबानी ने ही किया था और आरकॉम को उस समय कर लो दुनिया मुट्ठी में स्लोगन के साथ इसे सफल भी बनाया था। मुकेश अंबानी को टेलीकॉम बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन जब अनिल अंबानी के साथ उनका बंटवारा हुआ तो एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी हुआ, जिसके अनुसार वो 2010 तक कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं बना सकते थे। 2010 में वायरलेस ब्रॉडबैंड का ऑक्शन हो रहा था। ये सिर्फ एक वायरलेस ब्रॉडबैंड का ऑक्शन था, जिसके थ्रू जो भी ये कंपनी स्पेक्ट्रम जीतता, वो सिर्फ वायरलेस डोंगल के थ्रू या फिर उसी तरह का किसी डिवाइस के थ्रू वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता था। इसके अलावा कॉल या अदर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ वायरलेस ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम था। उस समय उस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, यूनिनॉर या उस समय आरकॉम, कोई भी कंपनी उस स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट नहीं की, क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी वाइड ब्रॉडबैंड और सिम के थ्रू कॉल और डेटा दोनों सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। तो फिर उनके लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम लेने का कोई मतलब नहीं था। एक छोटी सी कंपनी जिसका वैल्यू ही सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ था, उसका पहले से ना ही कोई ज्यादा नाम था और ना ही कोई पहचान था, उसे पूरे इंडिया का वायरलेस स्पेक्ट्रम में इंटरेस्ट था। तो एक ऐसा कंपनी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट थे, वो पूरे इंडिया का वायरलेस ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम चाह रहा था। उस कंपनी का नाम था इन्फोटेल, और चूंकि कोई भी बड़ी कंपनी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इन्फोटेल ने बहुत ही सस्ते दामों में ये ऑक्शन जीत लिया। और जिस दिन इन्फोटेल को वायरलेस ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम मिला, उसी दिन रिलायंस इंडस्ट्री ने उसे खरीद लिया। तो ये कहा जाता है कि इन्फोटेल रिलायंस इंडस्ट्री का ही कोई डमी कंपनी था। इन्फोटेल को खरीदने के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्री के पास पूरे देश में वायरलेस इंटरनेट देने का लाइसेंस था, लेकिन उनके पास कॉल सर्विस देने का कोई लाइसेंस नहीं था। तभी 2013 में गवर्नमेंट ने एक चौंकाने वाला अनाउंसमेंट किया कि उस ब्रॉडबैंड वाले स्पेक्ट्रम पर ही पूरे देश में कॉल सर्विस भी दिया जा सकता है, बस कंपनी को एक माइग्रेशन फी देना होगा। ये न्यूज आने के बाद बाकी के टेलीकॉम कंपनियां बौखला गई, क्योंकि 2010 में ही सारे टेलीकॉम कंपनी मिल करके कॉल और इंटरनेट के स्पेक्ट्रम के लिए 1,70,000 करोड़ दिए थे और यहाँ पर इन्फोटेल को, जिसे रिलायंस ने खरीद लिया था, उसे ये स्पेक्ट्रम बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। अगर उन कंपनीज को पता होता कि आगे चल करके इस स्पेक्ट्रम में कॉल फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो शायद सारे कंपनी ऑक्शन में आते हैं और सरकार को कम से कम 20 से 25,000 करोड़ का फायदा होता, जो आज के समय में 50,000 करोड़ के बराबर है। इसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2014 में इन्फोटेल को कंप्लीट रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया गया और इसका नाम बदल करके जियो कर दिया गया। लेकिन क्या सही क्या गलत, ये भी सच है कि मुकेश अंबानी ने हमारे देश का डिजिटल पॉवर्टी को खत्म किया है। जहां पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं हमारा इंटरनेट यूज में हमारा रैंकिंग 150 था, जो कि 2016 में जियो के आने के बाद आज हमारा रैंकिंग चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।